जय श्री राधे। आज इस वीडियो में गोकुल के मुख्य प्राचीन 7 टेम्पल्स हम कवर करेंगे और श्री वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को जन्म के बाद यमुना पार करके जिस घर में छोड़ गए थे उस पावन घर के भी, उस मंदिर के भी दर्शन होंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मथुरा से गोकुल की दूरी करीब 10 किलोमीटर के करीब है। जिस स्थान पर हम सबसे पहले गए उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले ले लेते हैं श्रीमद गोकुल पतित पावन कुंड। इसी कुंड पर माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के कपड़े धोए थे। आइए जानते हैं इस कुंड की हिस्ट्री पंडित जी से। एक कदम ये और एक कदम ये साइड, यहाँ कन्हैया जी बंसी बजाए। यहाँ से 3 किलोमीटर रेती रमण, हजारों हिरन है, मोर है, 10,000 गैया है। मथुरा की लड़की गोकुल की गाय, करम फूटे बाहर गाम जाए। यहाँ गाय नहीं बेचे। और मथुरा में जो चौवे ना उनकी लड़कियों की शादी मथुरा, यहाँ गाय का दूध है, बच्चन को बढ़ता है। पहले यह गांव का नाम क्या था? नंदगांव। जब भगवान कृष्ण जी को लाए ना कृष्ण की बधाई में गाय का दान किया, या गांव का नाम पड़ा गऊओं का कुल। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? गोकुल। ऐसे बोलो राधे 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 राधे। थोड़ा हंस लो। दोस्तों, यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर आ जाता है गोकुल का रास चौक और उसकी हिस्ट्री भी जानेंगे हम पंडित जी से। रास चौक जाते वक्त आपको रास्ते में नंद द्वार के भी दर्शन होंगे। ये पहला गेट है नंद द्वार, 7 दरवाजे गोकुल गांव के अंदर। सेकंड रास चौक। आइए जानते हैं रास चौक के बारे में पंडित जी से। ये गोपी का नाम है चंद्रावली। यहाँ से कृष्ण गाय चराने के लिए मधुबन में जाते थे। वो सामने जो गलियों में घूम रहे हैं ना आदमी, 5 गली हैं। कुंज गली, दान गली, मान गली, माखन चोर गली। जहाँ कृष्ण जी मटकी फोड़े, बरसाने की गुजरी गोकुल के भगवान, और मार्ग में झगड़ा मचे, मांगे दूध दही का दान। और ये नंद महल है। यहाँ के राजा थे नंद और वासुदेव मित्र थे। नंद यादव थे, वासुदेव राजपूत। इनकी 2 वाइफ थी, देवकी और रोहिणी। रोहिणी यहाँ रहती है, देवकी वासुदेव को जेल में पटका। 6 पुत्र हुए, देवकी के मार दिए। 7वें क्रम में कौन आया? बलराम, जो रामा अवतार में लक्ष्मण था। ये कभी रामायण पढ़ी हो। जब बेगनाथ से युद्ध हुआ ना, लक्ष्मण शक्ति लगी तो राम जी ने वचन दिया, भैया तेने बहुत सेवा की, अब जो द्वापर आएगा ना आप बड़े भाई बनोगे, मैं छोटा भाई। बलराम जी यहाँ जन्मे रोहिणी के गर्भ से। कन्हैया जी का जन्म जेल में हुआ मथुरा। 4 भैया से दर्शन दिए, चक्र पदम गदा शंख, हाथों की हथकड़ी, पाँव की बेड़ी। जेल के फाटक खुल गए। यमुना किनारे किनारे लाई टोकरी में। पीछे यमुना है, नंद घाट है मंदिर के पीछे। बागे आगे ऊपर यमुना पार बसदेव घाट, जहाँ से पार हुए मुख में जल आया ना कोयलो, कोयला गांव बस गया। चरण लटकाए, घोटू घोटू रास्ता दिए, यहाँ दे गए। और यहाँ लड़की हुई, इसको मथुरा ले गए। जो कंस मरवाने लगा 60 साल में यशोदा के, वो हाथ में से छूट गई, धोबी के हाथ में थे। आकाशवाणी हुई, मेरे को क्या मारे, तेरे मारने वाला झूला में झूल गया है। यहाँ से 56 भोग का प्रसाद, जो महीना भर खराब नहीं हुए। मंगल वस्त्र, माखन ठौर का प्रसाद, जो घर परिवार में बांटते हैं। बद्रीनाथ में चना की दाल, जगन्नाथ में चावल या माखन मिश्री। थोड़ा मिट्टी लगाओ, इधर आओ। ये थोड़ा मिट्टी लगा लो। थर्ड श्री नंदालय द्वार, भगवान श्री कृष्ण का घर और श्री बलराम जी का जन्म स्थान। श्री वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को जन्म के बाद यमुना पार करके इसी घर में लाए थे। भगवान ने चरण लटकाई, यमुना में चरण छूके, घोटू घोटू रास्ता दिया, यहाँ देके गए। और यहाँ से लड़की को लेके मथुरा। श्री वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को इसी भवन में छोड़ कर गए थे और आज भी इस भवन में एक कमरे में भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। उस कमरे में कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन इस भवन में और भी प्रतिमाएं हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, 3 दिन यहाँ रहे। बाला जोगी द्वार हमारे आया है। अंग भावुक गले में इसको ऐसा पहना दो, जुड़ेगा, लपेट दो। शंकर जी यहाँ 3 दिन रहे थे पंडित जी। 3 दिन तपस्या किया। यशोदा हीरा जवाहरात की माला देने लगी। अच्छा जी। भगवान बोलते ना चाहिए तेरी बुआ मूर्ति और ना चाहिए तेरी माया है। अपने गोपाल के दर्शन करा, जिस कारण जो भी आई। लौट गए, कृष्ण रोने लगे। यशोदा बोली, गोपियों ये बाबा जी तो कोई जादू टोना कर गए।
गोपियां बोली यशोदा वो बाबा जी नहीं है, वो शंकर जी हैं। लेके आई, यहाँ से 300 मीटर है रेती रमण। अच्छा जी। स्वामी हनुमान दास जी का जो पंजाब के थे बठिंडा के, उनको जहाँ साक्य दर्शन हुआ, जो होली का दर्शन होगा, आज लास्ट होली है, वहाँ पहले होती है। जब यशोदा गोपियां लाई, जब यशोदा ने दर्शन कराए थे कोई जारू से। ये भगवान राधा कृष्ण है, ये बस सरों की हरियाली चीज आती है ना, सावन के महीने में जूझते हैं। अच्छा जी। ये वासुदेव जी जो भगवान को लाई ना टोकरी में, हाँ जी। और ये मिट्टी खाई, यहाँ पर ने झूला झुलाया ना, ब्रह्मांड दिखाया। मिट्टी कहाँ खाई थी? वो यहाँ पर झूला झुलाया। अच्छा। यशोदा कृष्ण, यशोदा कृष्ण। और ये उथली, यशोदा ने हाथ बांध दिए उथल से, यशोदा जी कृष्ण, और ये उथली पत्थर की मंगल अपने घर में चोरी करा देते। जगन्नाथ, कृष्ण, बलराम, बहन सुभद्रा, ये कृष्ण और अर्जुन जो घोर तपस्या किया ना बद्रीनाथ में। हाँ जी, हाँ जी। कृष्ण और अर्जुन, ये द्वारकाधीश और ये रामेश्वरम, और ये पूतना भगवान की मौसी चचेरी बहन थी ना, विष लगा के आई थी गोपी का। हाँ जी। कृष्ण का लो बढ़िया दोनों स्वरूप मिल जाएंगे। गोपी बना के आई, राक्षसी हो गई, जब भगवान ने इसके प्राण खेचे। फोर्थ, श्री बलराम जी और माता रेवती का मंदिर। दोस्तों, अभी तक हमने 4 धार्मिक स्थल के दर्शन किए और चारों वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। जो जमीन में से निकला हुआ देवता का दर्शन है। जमीन में से निकला हुआ? हाँ, ये कोई कारीगर का बनाई हुई मूर्ति नहीं। अच्छा। राहु जी और रेवती जी की। ये सांडिल ऋषि और ये पूर्णमासी। देख ले फोटो। फिफ्थ, रमन रेती। रमन रेती में भगवान श्री रमन बिहारी के मंदिर के सामने आपको एक बहुत बड़ा हिरन पार्क भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको हजारों की संख्या में हिरन देखने को मिलेंगे। रमन रेती में आपको डियर पार्क, श्री रमन बिहारी जी का मंदिर, रमन रेती कुंड, रेत का मैदान और रेत में लोटपोट होते कृष्ण भक्त भी आपको मिलेंगे। तो आइए चलते हैं श्री रमन बिहारी जी के मंदिर की ओर और जानेंगे क्या है कहानी रेत में लोटपोट होने की। दोस्तों, ये वही हाथी महाराज हैं जो भगवान श्री रमन बिहारी जी की आरती के समय घंटी बजाते हैं। तो आइए इनके साथ मंदिर की ओर चलते हैं। तो आइए चलिए मेरे साथ भगवान श्री रमन बिहारी जी के दर्शन करते हैं। श्री रमन बिहारी मंदिर के साथ एक रेत का मैदान भी है और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में यहाँ खेला करते थे। इसीलिए जो भी कृष्ण भक्त यहाँ आते हैं वह इस रेत में लोटपोट हुए बिना नहीं जाते। यहाँ आकर कृष्ण भक्त इस रेत में रमन करते हैं, इसीलिए इस जगह का नाम रमन रेती है। सिक्स्थ, 84 खंबा मंदिर, पुरानी गोकुल, महावन। गोकुल से पुरानी गोकुल 84 खंबा मंदिर पहुँचने में केवल 10-15 मिनट का समय लगता है। दोस्तों, ये पुरानी गोकुल का 84 खंबा मंदिर है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के बचपन का कुछ समय व्यतीत हुआ है। इस मंदिर में 84 खंबे लगे हुए हैं और जो कोई भी इन्हें गिनने की कोशिश करता है उसे या तो ज़्यादा या फिर कम ही गिन पाता है, और आप जितनी बार गिनोगे उतनी बार संख्या अलग आएगी। 84 खंबा मंदिर के दर्शन करने से 84 कोस यात्रा का फल प्राप्त होता है। 7th, ब्रह्मांड घाट। ब्रज के प्रमुख घाटों में से एक है ब्रह्मांड घाट। ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को मुख में ब्रह्मांड तथा चराचर जगत सब कुछ मुख में ही दिखा दिया था। दोस्तों, गोकुल के प्रमुख प्राचीन मंदिरों के भी दर्शन करें और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।